हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह हम 5 बजे उठ गए थे और संडे स्पेशल लेकर आए हैं। संडे को ना काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। स्नैक्स बनाना, घर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह, खाना बनाना, स्नैक बनाना, बहुत ज़्यादा काम रहता है और आराम करने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। पूरा दिन, पूरा संडे निकल जाता है काम-काम में। पता ही नहीं लगता कि दोपहर कब हो चुकी है और शाम कब हो चुकी है, पता ही नहीं लगता काम-काम में। हम सुबह 5 बजे उठ गए थे क्योंकि संडे को ज़्यादा काम रहता है तो थोड़ा जल्दी भी उठना पड़ता है कपड़े वगैरह धोने के लिए। और भगवान का शुक्र अदा किया है, आपने हमें यह सुबह देखने दिखाई है। आपने आपका दिल से थैंक यू। भगवान को हाथ जोड़कर हम विनम्र से प्रार्थना करते हैं। गाइस, सुबह 5 बजे उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक देखो, संडे को इतना काम रहता है ना, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो दोपहर तक, शाम तक हम अपना सारा काम फिनिश कर लेते हैं। सारा झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह सब फिनिश कर लेते हैं। अभी झाड़ू लगाएँगे, झाड़ू लगा कर के हम सारे मग अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और फिर पोछा लगाएँगे। पोछा लगा कर के हमने सोचा कि आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ़ ओनली दाल-चावल बनाएँगे हम। क्योंकि दाल-चावल एक हम इतवार को ना, संडे के दिन अधिकतर हम सब, हमारे घर वाले दाल-चावल ही खाते हैं। क्योंकि सुबह को तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर को हल्का खाना खाना पड़ता है। जो जैसे कि अगर हमने चाय वगैरह या पकौड़ी वगैरह खा ली है, तो फिर उन्हें खा कर के ना भूख नहीं लगती, सिर्फ़ प्यास ही प्यास लगती है और पानी पीते-पीते ना पेट भर जाता है, तो सिर्फ़ हल्का खाना खाना पड़ता है दोपहर को। तो ज़्यादा नहीं, हमने दोपहर को 11 के आस-पास सिर्फ़ ओनली दाल-चावल बनाए थे। हमारे हस्बैंड है ना, वे अधिकतर चावल नहीं खाते, वे रोटी ही खाते हैं। पर संडे के दिन में जो सुबह को हैवी नाश्ता कर लेते हैं ना, तो वे दोपहर को फिर वे हल्का खाना खा लेते हैं, जैसे दाल-चावल, छुके हुए चावल, जैसे जिसको पुलाव बोलते हैं ना, वो खा लेते हैं। वैसे तो वे नहीं खाते हैं, पर संडे को खा लेते हैं। फिर हमने सुबह को उठ कर के झाड़ू लगा ली है, पोछा लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद अब नहा धो कर के पूजा पाठ करेंगे। सुबह उठ कर के हम नहा धो कर के पूजा पाठ ज़रूर करते हैं, क्योंकि देखो, जब तक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए ना, तब तक खाना नहीं बनता हमारे घर में। और पूजा पाठ तो ज़रूरी है। हर सोमवार को हमारे हस्बैंड व्रत रखते हैं। हर सोमवार, चाहे फेस्टिवल हो, शादी वगैरह या वेडिंग किसी की भी हो, कुछ भी हो, तो हमारे हस्बैंड सोमवार का व्रत रखना नहीं भूलते हैं। मैं पहले से ही, बचपन से ही उन्होंने सोमवार का व्रत रखना स्टार्ट किया है और हम नहीं रखते। हम तो, आपको पता है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारा एक छोटा बेबी है, फीडिंग करता है वो अभी, तो इसलिए हम फास्ट नहीं रख सकते हैं ना। अभी पोछा भी लगा लिया है, अब बस कोलगेट करके अब नहाने जाएँगे। नहा धो कर के हम पूजा पाठ करके सिर्फ़ दाल-चावल बनाएँगे। और ये देखिए, ये हमारा तोता है और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको तोता पैरोट अच्छा लगता है या नहीं? ये पैरोट, आपको पता है, ये बहुत छोटा लिया था हमने, अब इसको हो गए हैं मिनिमम 8.5 साल के लगभग इस पैरोट को हो चुके हैं, जो है ये हमारे पास है। ये बोलता नहीं है, सिर्फ़ मतलब कि जो इसके पास कोई चीज़ आ जाती है, तो ये डर जाता है और ये होपलेस हो जाता है, तो ये चिल्लाने लगता है, मतलब बोलता नहीं है बस। नहा धो कर के हमने अपने चेहरे की थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाते हम, फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ़ ओनली लिपस्टिक और बिंदी वगैरह लगाते हैं। हम जब कहीं कहीं फेस्टिवल और वेडिंग वगैरह में जाना होता है, तब हम फुल मेकअप करते हैं। घर पे तो नहीं करते, घर पे बहुत सारा काम रहता है ना, और इतना काम करने के बावजूद सारा मेकअप पसीने में धुल जाता है, तो फिर फ़ायदा ही क्या होता है। सिर्फ़ ओनली हम फेयर एंड लवली भी लगाते थे, पर अभी छोड़ दी है सब कुछ लगाना।
और डेंटिंग पेंटिंग कर कर के चेहरे की अब पूजा पाठ करने लगे हैं। भगवान हमें शिव शंकर भोलेनाथ पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। हम भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं उनको। पूजा पाठ कर कर के अब तुलसी माता जी के गमले में हमने पानी दे दिया है। तुलसी सुबह नहा धो कर के पूजा पाठ करके हम तुलसी माता के गमले में हम पानी ज़रूर देते हैं। इतवार को छोड़ कर के इतवार को हम पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग कि संडे को तुलसी माता को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो हाथ नहीं लगाते हैं हम उनको। अब देखिए घर का सारा झाड़ू पोछा सब काम निपटा लिया है। अब थोड़ा भूख लगने लगी है तो सिर्फ बनाएंगे दाल चावल और मलका की दाल बनाएंगे। मलका की दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, और आप हमारे इस तरीके से ज़रूर बनाइए दोस्तों। चावल साफ़ करके अब चावल रखेंगे बनाने के लिए। हम कुकर में नहीं बनाते हैं, कुकर में एक सीटी लगाई और बन गए, ऐसे नहीं। हमारे घर के बोलते हैं ना घर वाले कि जब तक चावल में से मांड नहीं निकल जाता तब तक चावल खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। और हम मांड उसका उतार करके जब ही बनाते हैं, और अगर कुकर में प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना तो वो थोड़ा वो हो जाता है, मतलब कि उसमें पानी सोख लेते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है। तो मांड उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्रेशर कुकर में तो एक सीटी लगाई, फटाक देने बन चुके हैं चावल। हम ऐसा नहीं बनाते, हम सिर्फ पतीली में बनाते हैं। और दाल पहले से ही 20 से 15 मिनट मैंने भिगो कर रखी थी, फिर ये गलने में ना आसानी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गलने में। 20 से 15 मिनट भिगो के मैंने प्याज हरी मिर्च वगैरह जो भी हमारे घर में सामान रखा होता है वो सभी कट करके कुकर में तेल डाल करके जीरा डाल करके और प्याज डाल करके इन सभी का छौंक लगाया। अब दाल बनने के लिए हम रेडी कर रहे हैं। प्याज डाल करके इसको हल्का ब्राउन होने दिया, और इससे जब तक घुमाते जाएं जब तक प्याज का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है, और फिर आप इसमें दाल ऐड कर सकते हैं। दाल को आपको 2 से 5 मिनट तक भूनते जाना है। दाल को 2 से 5 मिनट तक भूनने के बाद अब मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है। अधिकतर हम हरी मिर्च ही खाते हैं, क्योंकि लाल मिर्च है ना हमको अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी में। और टमाटर, कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसमें हम 2 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, और हल्दी नमक मिर्च बेसिक मसाले जो आपके घर में हैं वो सब ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा गरम मसाला और अमचूर पाउडर वगैरह नहीं खाते। हम सिर्फ ओनली घर की सिंपल सब्ज़ी खाते हैं। जो घर के 6 बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया लाल मिर्च धनिया और जो भी वगैरह मसाले होते हैं वो सब डाल देते हैं। और अब इसमें 3 से 4 ग्लास पानी के डाल करके आपको 2 से 3 सीटी लगानी है। अगर आपने इसको पहले ही 3 से 15 या 20 से 15 मिनट भिगो कर रखी है तो आपको इसके 2 से 3 सीटी लगानी है। अगर आपने भिगो कर नहीं रखी थी दाल तो आपको 4 से 5 सीटी लगानी है। ये देखिए हमारी दाल चावल बन कर के रेडी है। आप लोग भी खाइए, मज़े से एंजॉय कीजिए संडे स्पेशल को। और फिर अब चाय बनानी रखनी। चाय में ज़्यादा कुछ नहीं, चाय पत्ती और चीनी डाल कर के चाय भी बन चुकी है। अब खाना खाने चलते हैं। खाना भी खा लिया है दोस्तों, खाना खा लिया है, चाय भी पी लिया है। अब बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बर्तन साफ़ किए हैं, अपने घर की सारी साफ़ सफाई करके नहा धो करके पूजा पाठ कर करके दाल चावल खा करके अब बर्तन रह चुके, बर्तन साफ़ करने हैं। बर्तन करने में ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, आलस बोलते हैं ना, पर क्या करें, करना तो पड़ता ही है। अगर आलस करेंगे तो घर का सारा काम फैला फैला सा रहता है नहीं। आपको बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, जूठे बर्तनों से ना बर्तन कोसते हैं। ये कहावत तो बहुत पुरानी है। इस पर ज़रूर आप अमल कीजिए और बताइए आप ये बात सही है या गलत है।
जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, ख़ासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये हमको बद्दुआ देते हैं कि खुद तो खा कर के हमें झूठा छोड़ दिया, हमको साफ़ करके नहीं रखा। ऐसे-ऐसे बोलते हैं, हमने भी सुना है, देखो बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं, उनकी कहावत तो सही होती है ना। बर्तन को अच्छे से चमका-धमका के साफ़ कर के रख दिया है टोकरे में। और अब कपड़े धोएँगे, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। हम मशीन भी, अब वॉशिंग मशीन होती है हमारे पास, पर बिजली न आने की वजह से हम हाथ से ही कपड़े को धोते हैं और हमारे ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं। सिर्फ़ हम हाथ से धो कर के अपने कपड़ों को सुखा देते हैं। जैसे जब ज़्यादा ज़्यादा काम रहता है ना, ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, चद्दर वग़ैरह, बेडशीट, तकियों के कवर वग़ैरह-वग़ैरह, पर्दे, ये सब, इनको जब हम ये इकट्ठे हो जाते हैं ना कपड़े, तब हम अपनी वॉशिंग मशीन में इन सबको धोते हैं। फिर हाथ से नहीं धुलते हैं, बेडशीट वग़ैरह काफ़ी हैवी होती है और ये धुलती भी नहीं है हाथ से। और हाथ से ये आधी धुली है, आधी नहीं धुली है, तो हाथ से नहीं धुल पाती। और ये देखिए, ये आपको हमारा पेड़ कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये किस चीज़ का पेड़ था? या आपको पता है गाँव में जो जो गेंद टाइप के फल होते हैं ना, फल, ये भी हमारे यहाँ पर खाए जाते हैं। और लाइट ना आने की वजह से मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। और आप हमारी वीडियो में बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कपड़े हम हाथ से धोते हैं, हम सर्फ़ में भिगो कर के नहीं रखते, क्योंकि सर्फ़ हमारा ख़त्म हो रखा है। तो इसलिए साबुन लगा कर के ब्रश मारते हैं, ब्रश मतलब ब्रश होता है ना, जो जैसे ज़्यादा मैल वग़ैरह रहता है कपड़ों में, तो हम उस इससे ब्रश से साफ़ हो जाता है। जो ज़्यादा कपड़ा गंदा कपड़ा रहता है वो साफ़ हो जाता है। तो ब्रश से आप कोशिश करिए, अधिकतर आप ब्रश से कपड़े धोइए, क्योंकि जो सर्फ़ में भिगोकर कपड़े को मथते हैं ना, मथना हो बोलते हैं, तो उससे अधिकतर कपड़े नहीं निखरते। और आप ब्रश से धोइए, ब्रश से काफ़ी अच्छे कपड़े निखरेंगे, अच्छी चमक आएगी कपड़ों में। अब कपड़ों को धोकर रख दिया है, कपड़े भी धो दिए हैं, चलो काम निमट चुका है। अभी हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। लास्ट तक हमारी वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अभी मौसम सही सा हो रखा है, तो कपड़े भी हमने धूप में डाल दिए, क्योंकि 2 हफ्तों से लगातार बारिश इतनी हो रही है ना कि कपड़ों में ना बहुत स्मेल आने लगी है। तो आज भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि आज धूप तो निकली चलो, और हम आज हमारे कपड़े भी सूख जाएँगे। कपड़े धो तो देते हैं बारिश में, पर उनकी ना स्मेल सी आने लगती है। मतलब कि बोलते हैं ना कि बारिश की स्मेल आने लगती है, बारिश की स्मेल आने लगती है। हमारी वीडियो को लाइक